हाय फ्रेंड्स। 10वीं कक्षा की हिंदी की एक कविता वह है 8वें नंबर की कि वह गज़ल मानिक वर्मा की गज़ल है। मानिक वर्मा एक सशक्त हस्ताक्षर थे इस हिंदी के साहित्य में। और इतना ही नहीं बल्कि वे हास्य व्यंग्य के साथ साथ कुछ ऐसी कविताएं भी लिखते थे। और उनकी कविताओं में वे ऐसे कुछ संदेश देकर जाते थे कि जो भी मानव इस कविता को पढ़ता है उसके अंदर के इंसानियत के विरोध के जितने भी बुरे विचार हैं वो सब निकल कर फिर वह एक अच्छा इंसान बन जाता है। ऐसा लेखन मानिक वर्मा जी का है। उसे हम तीखा लेखन समझेंगे या फिर तीखा लेखन कहते हैं उसे। ऐसा तीखा लेखन कि उनका यह उनके उच्च वह कविता, उनके विचार पढ़ने वाले के सीधे दिल में चले जाते हैं और बुरे विचारों को बाहर निकाल कर अच्छे विचार तैयार करते हैं। उसे कहते हैं तीखा लेखन, जो सीधा वार करते हैं और जो मानवता के लिए ठीक नहीं है, इन अयोग्य विचारों को बाहर निकालते हैं, वह है उनका तीखा लेखन। अब हमें इस कविता को देखना है। हालांकि ये कविता नहीं है, ये शेर है, जो गज़ल में शेर होती है। तो यह गज़ल है, लेकिन एक एक जो मुकड़ा होता है तो उसे शेर कहते हैं। तो इस गज़लों के कुछ शेरों में उन्होंने ऐसे ही कुछ तीखे व्यंग, तीखे बाण चलाए हैं कि जिसके अंदर जो भी व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो उसके अंदर एक मानवता जाग उठेगी। तो चले हम पढ़ेंगे, इस गज़ल को समझेंगे। पहला शेर है, आपसे किसने कहा, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। मानिक वर्मा जी कहते हैं कि किसने कहा आपको कि एक इस जैसे कि अब हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे कि शिखर का और स्वर्ण का यहाँ पर शब्द आया तो हमें उदाहरण लेना जरूरी है। उदाहरण है कि एक मंदिर का, मंदिर के ऊपर कलश देखो वह स्वर्ण का होता है, वह शिखर देखो वह स्वर्ण का होता है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि ये कैसे इतना ऊंचा है और सबका ध्यान उसकी तरफ है और सबका ध्यान वह खुद आकर्षित कर लेता है। तो मैं भी ऐसा जीवन में कहीं कुछ बन सकूं जो लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित कर लूं। तो मानिक वर्मा कहते हैं कि उस मंदिर के शिखर के जैसा दिखने की इच्छा या फिर चाहत आपके मन में है तो ये केवल दिखने के लिए दिखना मत आपके मन में मत लाया करो। आपको कुछ दिखने की या कुछ कर दिखाने की इच्छा है या कुछ ऐसा शौक है तो शौक ऐसा रखिए कि नींव बन जाइए। अर्थात नींव का मतलब यह होता है कि जो कोई भी दीवार होती है, जब उसकी शुरुआत हम बांधते हैं उसे या फिर उसका जो फाउंडेशन होता है, उसका जो निचला हिस्सा होता है, जो उसकी जो पहली ईंट लगती है उसको, वो पहली वाली नीचे की ईंट जो है वो पूरा भार अपने अपने ऊपर ले लेती है और वह जो ईंट होती है उसे कहते हैं नींव। तो मानिक वर्मा कहते हैं कि दिखने का शौक है तो उस मंदिर का शिखर, मंदिर के शिखर जैसा मत दिखो या फिर उसकी चाहत मत रखो। दिखने का शौक है या फिर कुछ करने का शौक है तो उस मंदिर की नींव बनो, अर्थात उस दीवार की नींव बनो। अर्थात आप जो काम कर रहे हो ऐसा कुछ काम करो कि लोग कहेंगे ये इनके इनके बदौलत हो चुका है, ये इन्होंने किया है। तुम खुद कुछ करना ताकि उसकी शुरुआत तुमसे हो और कुछ सबसे अलग या नया हटकर हो और लोग कहेंगे कि इसकी बुनियाद ही यह व्यक्ति है, इसकी शुरुआत ही इसने की है। तो उसे कहते हैं नींव। तो ऐसा काम करो कि कुछ नींव बनो ताकि समाज में तुम प्रसिद्ध हो जाएं। ऐसे इस शिखर के जैसा रहकर तुम समाज में प्रसिद्ध होने की चाहत मत रखना। तो समाज में प्रसिद्ध होना है तो ऐसे हो जाना कि लोग कहेंगे कि ये बुनियाद है उसकी।
तो इसे कहते हैं माणिक वर्मा कि कुछ बनकर दिखाना है या फिर आपको कुछ बनने का शौक़ है तो शौक़ वह रखो जिसकी बुनियाद ही आप रहे। दूसरी वाली गज़ल है उनकी, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर बन लो या फिर मील का पत्थर दिखो, और अगर कहीं बैठो तो मील का पत्थर दिखो। तो माणिक वर्मा इस गज़ल से हमें समझाते हैं कि दोस्तों आप आसमान में आप कभी आपका कुछ कभी चलने लगता है, आपका कुछ चलने लगता है तो आप ऐसा कुछ करने की चाहत रखते हैं या फिर चाहत रखो कि आसमान में लिखना, इसका मतलब होता है कि आप जो कुछ करेंगे तो पूरे दुनिया को दिखाई देगा। क्योंकि आसमान में जब धूल उड़ती है या फिर धूल अपनी इस कण के माध्यम से कुछ लिखने की चाहत रखती है, उस आसमान में उड़ जाती है, देखते हैं हम तो सबको वह दिखाई देती है, वह उसकी धूल उठा हुआ वह धुआं। आप कुछ कर दिखाने की चाहत रखते हो तो ऐसा कीजिए कि आपका काम चारों तरफ फैल जाए, आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाए, आपके काम को लेकर या फिर आपके उस स्वभाव को लेकर और आपके कार्य को लेकर लोग आपको चाहने लगेंगे, आपके चहेते बनेंगे। ऐसा कुछ करो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो वे कहते हैं इतने अब तुम इस समाज में प्रसिद्ध हुए, इसका मतलब बहुत सारा अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। तुम केवल प्रसिद्ध हुए इसका मतलब समाज के दुख मिटे नहीं हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तो उसके साथ साथ जहाँ भी तुम बैठ जाएं, अर्थात जब तुम क्रियाहीन रहे, क्रियाशील नहीं, क्रियाहीन अर्थात बैठे रहना। तो जब तुम कुछ भी नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, तो बैठे बैठे भी क्यों ना हो, लोग जब आपके पास आएंगे तो सलाह मशवरा करना या परामर्श देने का काम भी तुम करते रहो। अर्थात जो दुखी, संकट में या कष्ट में लोग हैं, ऐसे लोगों को राह दिखाओ। उसे कहते हैं मील का पत्थर। मील का पत्थर मतलब एक जो रास्ता होता है उसके बाजू में एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसे कलर दिया हुआ या रंग दिया हुआ, और उस पर लिखा हुआ होता है कि वह गांव इतने किलोमीटर दूर है वगैरह। ये मील का पत्थर होता है। ये हमें बताता है, ये हमें मार्गदर्शन करता है, ये हमें गाइड करता है कि ये जो गाँव है अब यहाँ से इतना कोसों दूर है। तो तुम भी ऐसे ही काम करते रहना, समाज में इस पीड़ित, दुखी और कष्टी लोगों को राह दिखाते रहना, तब कहीं जाकर तुम प्रसिद्ध होंगे। अब वे आगे के गजल में भी कहते हैं कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कुछ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। देखने के लिए दिखना मतलब कोई मुझे देख रहा है, ऐसा दिखाने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं होता। ये क्रियाहीन वर्क है या क्रियाहीन कार्य है, ऐसा कार्य कुछ काम का नहीं है। आपको प्रसिद्ध होना है, आपको कुछ करने की चाहत रखते हैं तो आदमी भी बनकर देखो। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अर्थात दोस्तों कि आजकल दुनिया में लोगों के दिलों में अब दिल नहीं रहे, अर्थात हम कहेंगे कि पत्थर बन गए हैं वे, और उनमें मर्मस्पर्शिता नहीं है, उनमें भावनाएं नहीं हैं। वे पीड़ितों, दुखों, कष्टी लोगों को मदद नहीं करना चाहते या फिर दुत्कारते या फिर उनका शोषण कर लेते हैं। ऐसे दिल रहे हैं कुछ, तो ऐसे दिलों के लिए ये ऐसा बाण छोड़ते हैं। ये माणिक वर्मा कहते हैं कि कुछ लोगों को दिखने के लिए, अर्थात जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि कोई हम कहेंगे नेता वगैरह, तो वो बन ठन कर चलते हैं,
कुछ सुंदर अपना मतलब जो चेहरा मोहरा कुछ ऐसा घर में कुछ लगा कर ऐसा बाहर आ जाते हैं और ऐसा बाहर कुछ ऐसा अपना एक रूप दिखाने की कोशिश में ऐसा बाहर आ जाते हैं, घूमते हैं। तो ये दिखने के लिए दिखाना नहीं है। तुम जीवन जी रहे हो तो केवल दिखाने के लिए मत जियो। तुम ऐसे भी काम करो कि कष्टी दुखी लोगों की मदद करो, ताकि तुमने ना दिखाने की कोशिश भी की तो लोग तुम्हें दिखने के लिए आएंगे। तुमने ना खुद को दिखाने के लिए कोशिश भी की तो लोग तुम्हें खुद चलकर देखने के लिए आ जाएंगे। ऐसा काम करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे अंदर जो दिल है तो उसे जगाओ, अर्थात इंसानियत बाहर लाओ। लोगों की मदद करो, लोगों को मार्गदर्शन करो, उनके पीड़ाओं को समझकर उन्हें सलाह मशवरा देते रहो। देखिए अपने आप तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लोग ही तुम्हें देखने के लिए आएंगे। आगे वे बताते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिसमें जिंदगी की शक्ल टूट कर बिखरती नहीं, तो पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अर्थात पत्थर का शहर, जो ऐसे कठोर दिल वाले लोग होते हैं, ये पत्थर कहाँ है। और ये जो समाज है, समाज में ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने, अर्थात जब पत्थर के सामने आईना रखा तो हमें ही डर होता है कि शायद पत्थर लग गया तो टूटने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पर आईने का मतलब केवल कोई ऐसा कांच वगैरह नहीं, बल्कि आईना सामने वाले को उसका मुखड़ा दिखाता है, सामने वाले को उसे खुद दिखाता है, सामने वाले को उसे अपना खुद दिखाता है कि वह क्या है। तो तुम ऐसे पत्थर दिल वाले लोगों के समाज में आईना बनकर रहो, ताकि जब भी ऐसे पत्थर तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे, उन्हें अपना यह जो पत्थर स्वभाव है, अपना यह जो पत्थर दिल है, वह अपने आप तुम्हारे आईने में दिखाई देगा। अर्थात तुम ऐसा कुछ कार्य करो कि इन लोगों को भी लगे कि नहीं, सच में हमारी गलती हो गई। अब ये हमारा ये जो पत्थर वाला दिल है, अब ये भी उनका जो दिल है पत्थर वाला, वो भी पिघलने लगे। ऐसा कुछ कर देखो। ऐसे कुछ सामाजिक कार्य करो, ऐसा कुछ भाषण दो, ताकि ऐसे पत्थर दिल वाले लोगों के दिल पिघलने लगेंगे और अपने आप उनके दिलों में इंसानियत जगेगी। ऐसा आईना बनकर देखो। कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है इस माणिक वर्मा ने। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। देखो, जिंदगी की शक्ल टूट कर बिखरती है कब? जब आईना फूट जाता है। लेकिन आईना ऐसा कि जिसमें जिंदगी की शक्ल टूट कर बिखरे नहीं चाहिए, तो ऐसा आईना बनकर देखो, ताकि वो सामने वाला जो पत्थर है वो उसे खुद पता चलेगा कि मैं पत्थर हूँ, जबकि मुझे ही पता था, लेकिन जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है, अर्थात समाज के सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं पत्थर हूँ। तो मेरी ये पत्थरता, अर्थात मेरी अब इंसानियत बाहर लाना ज़रूरी है। अब ये पत्थर को निकाल कर, अर्थात मन में जो कठोरता है वो कठोरता को निकालना ज़रूरी है। आगे वे लिखते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। कब जब महसूस होगी हर एक दिल की जलन? जब आप समाज में जाकर उन लोगों के दुखों को समझने लगोगे, तो लोगों के हर एक दिल की जलन, हर एक व्यक्ति के दिल की जलन आपको समझने लगेगी। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो, वह जो मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है। जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है, धागा भी उसके साथ में जलता है, धागा भी उसके साथ में जलता है। मोमबत्ती पिघलते चली जाती है, धागा भी उसके साथ में जलते हुए नीचे नीचे चला जाता है। तो
वे कहते हैं माणिक वर्मा जी कि देखो ये जो बाती है मोमबत्ती की, ये भी मोमबत्ती का साथ नहीं छोड़ती, उसके साथ में ही रहती है। तो तुम तो समाज के एक समाज में जन्मे हुए एक प्राणी हो, तुम इसी समाज के हो और इसके सेवक हो, तो तुम्हें भी इस समाज से हटकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में रहते हुए लोगों का दुख जानकर उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उनके लिए मर मिटना चाहिए। तब कहीं जाकर लोग तुम्हारे बनेंगे, अर्थात तुम्हें चाहने लगेंगे और तुम्हें उन लोगों की, उनके दिलों की जलन समझ में आ जाएगी कि वे कितने परेशानियों में या कितने एक कठिन परिस्थितियों में झगड़ते हुए जी रहे हैं। तो उनका जीना किस प्रकार का जीना है, वह जीना आपको पता चलेगा जब तुम उनके लिए जीने लगोगे। वे लिखते हैं, एक जुगनू ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं तुम्हारे भी साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। जुगनू का उदाहरण देते हुए माणिक वर्मा लिखते हैं कि जुगनू जिस प्रकार अंधेरे में टिमटिमाता हुआ चलता है, तो वह अपना खुद का रास्ता उसे दिखाई देता है या नहीं पता नहीं, बल्कि पिछले वाला जो व्यक्ति होता है या पीछे जो भी पीछे उसके होता है या फिर उन्हें वह रास्ता दिखाता है, या आजू बाजू में जो भी है तो उनके लिए वह थोड़ा सा क्यों ना हो प्रकाश दे देता है। तो ये जो जुगनू है, ये जुगनू स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ भावना से रहता है। उसके पीछे प्रकाश है, सामने नहीं। सामने वह परिस्थितियों का सामना करते हुए चलता है, लेकिन पीछे अपने जो भी है उन अपनों के लिए वह प्रकाश देता है, ताकि अंधेरे में उन्हें परेशानी ना हो। तो तुम भी ऐसा काम करो, तुम भी एक जुगनू के समान बनो और तुम भी लोगों का प्रकाश बनो। जो लोग अज्ञानता में हैं, जो अंधेरे में हैं, उनका अंधेरा दूर करो, उन्हें ज्ञान दो, तब कहीं जाकर तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए वे कहते हैं कि स्वर्णिम बनने की आवश्यकता नहीं है या फिर वैसा शिखर बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पहले मेहनत लेनी पड़ेगी, कष्ट लेना पड़ेगा, परेशानियों के साथ जूझना पड़ेगा और इस दीवार की नींव बनना पड़ेगा। तब कहीं जाकर लोग अपने आप तुम्हें चाहने लगेंगे, तुम प्रसिद्ध बन जाओगे या फिर प्रसिद्ध होंगे। प्रसिद्ध होने के लिए या फिर अपने आप को दिखाने के लिए एक दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कार्य करते रहना, लोग अपने आप तुम्हें देखने के लिए आ जाएंगे। कितना सुंदर है यह इनके विचार इस माणिक वर्मा जी के, कि एक जो सामान्य से हटा हुआ व्यक्ति, सामान्य से मतलब इस जो सामान्य लोग रहते हैं जिस प्रकार इंसानियत के विचारों से या इंसानियत के रूप में, तो इनसे हटा हुआ ये पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी पिघल सकता है इनके इन विचारों को समझकर या फिर जानकर सोचकर। आगे लिखते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर यानी कि गर, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती तो सीप के अंदर दिखो। एक मर्यादा बनी है सभी के वास्ते। समाज में जब हम रहते हैं तो मर्यादा को समझकर ही रहते हैं। समाज के अलग अलग नियम हमें पता है और उन नियमों के अनुसार ही हम रहते हैं। जब भी हम नियम के लीक को लांघने की कोशिश करते हैं, तब मात्र हम अपमानित होते हैं, पीड़ित होते हैं या लोगों द्वारा कष्ट में पड़ जाते हैं। लोगों द्वारा कष्ट में पड़ना मतलब लोग मारते हैं, पीटते हैं। कुछ लीक से हटकर काम किया या समाज के नियमों को लांघने की कोशिश की तो, या फिर बुरा काम किया तो लोग मारेंगे ही, प्रसिद्धि ढल जाएगी और समाज में अपमान होगा। तो वे कहते हैं एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती तो सीप के अंदर दिखो। तो समाज में जो नियम है, नियमों के
आधार पर जब तुम नियमों को लेकर या नियमों का पालन करते हुए जब तुम समाज में रहते हो, तो इसका मतलब ऐसा रहने वाला व्यक्ति, अर्थात जैसे कि देखो, नियमों का पालन करते हुए जब व्यक्ति रहता है, अर्थात उसके सभी गुण, विचार, उसका व्यक्तित्व सब तरह से अच्छा होना, एक इंसान रहना, और इतना ही नहीं बल्कि हर एक की सेवा करना या फिर उन्हें उनके परेशानियों के समय पर उनकी मदद के लिए उनके पास जाना, यह है समाज में एक मोती के जैसा रहना। जिस प्रकार एक सीप होती है, वह सीप इस मोती का एक समाज होता है और समाज का एक दायरा होता है, उसके बाहर मोती नहीं आता। लेकिन हाँ, जब भी वह बाहर आ जाएगा तो मछली वाला निगला जाएगा, मछली उसे खा लेगी, मछली के पेट में चला जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वे कहते हैं सीप के अंदर जिस प्रकार मोती रहता है और धीरे धीरे अपना अस्तित्व पा लेता है, और जब भी हम मोती को बाहर निकालते हैं तो कितना सुंदर चमकीला मोती दिखाई देता है। तो वे कहते हैं कि समाज के अंदर रहते हुए समाज के सभी नियमों का पालन करो, समाज के उन पीड़ितों, कष्टी, दुखी लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करते रहो, उनको मार्ग दिखाते रहो, रास्ता दिखाते रहो, परामर्श देते रहो, और इंसानियत के सभी जो गुण होते हैं उन सभी गुणों को अपने दिल में रखा करो। देखो, लोग जिस प्रकार हम मोती को हमारे हथेली पर लेकर उसको संभालते हैं, तो उसी प्रकार लोग भी तुम्हें हथेली पर रख लेंगे, एक मोती के जैसा। तुम भी मोती के जैसे ही दिखेंगे। तो मोती के जैसा होने के लिए, बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि समाज के बाहर समाज के नियमों को लांघने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज में रहते हुए ही, तुम अपने परिवार में रहते हुए ही तुम मोती बन सकते हो। उसके लिए तुम्हें सोचने की आवश्यकता है कि मेरा धर्म क्या है, कि इस समाज में रहते हुए लोगों की मदद करना, उनके परेशानियों को समझकर, दुख को समझकर उनके दुख में शामिल हो जाना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तब कहीं जाकर तुम मोती बनोगे। अब मानिक वर्मा जी और लिखते हैं आगे, डर जाए फूल, डर जाए फूल, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। वो क्या कहते हैं, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। वे क्या कहते हैं कि तितली जो है, अब यहाँ पर एक शोषक है, शोषण करने वाला है, और यह जो फूल है वह एक समाज का कोई ऐसा सामान्य अंग है, और जिसका शोषण करने के लिए वह तितली वहाँ आती है, फूल में से कुछ निकाल कर ले जाती है, और फूल मात्र कुछ नहीं कहता। तो वे कहते हैं समाज के ऐसे लोग ऐसे भी लोग हैं जो इन तितलियों जैसे शोषण करने वाले लोगों को डर कर अपने आप को पूरी तरह से बाहर नहीं निकालते। अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकालना मतलब खुल के नहीं जीते। तो कोई फूल ऐसा जो डरा हुआ है कि अपने कली को, कोई कली ऐसी डरी हुई है कि वह खुद कली फूल बनने से डरती है, क्योंकि जब भी फूल बन जाए तो कोई तितली आकर उसमें से उसका रस पान कर लेगी, तो उसका शोषण होगा। तो इसका मतलब है कि समाज का कोई सामान्य वर्ग ऐसा जिसका हमेशा शोषण होता है, तो शोषण ना हो जाए इसलिए इन शोषित लोगों को डरते हुए वे अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं बना सकते, खुलेआम नहीं जीते। तो ऐसे खुलेआम न जीने वाले और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने वाले लोगों को समझ लो, जान लो और उनके दुखों को दूर कर लो, ताकि तुम उन पर होने वाले अन्यायों को एक प्रस्फुटित करते हुए उन्हें स्वतंत्र रहने का मार्ग दिखाओगे और उन्हें डर से बाहर निकालोगे।
जब उन्हें डर से बाहर निकालोगे, अन्याय को उनका अन्याय प्रस्फुटित करोगे, लोगों के सामने रखोगे, तो ऐसे लोग जो दुर्बल लोगों का शोषण करते हैं, ऐसे शोषण करने वाले लोग आप तुम्हारे उस तुम्हारा जो स्वभाव है इस लोगों को जाग खड़ा करने का, तो इन लोगों को तुमने उन्हें अंधकार से बाहर निकाला, अज्ञान से बाहर निकाला, उन्हें जागरूक किया, उन्हें चेतन बनाया, उन्हें स्वतंत्र बनाया, तो अपने आप वे लोग उनके खिलाफ जो खुद चल कर आने वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ ये लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हें देख कर या तुम्हें साथ में रख कर। और जब ये लोग खुद खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और तुम्हें मात्र उनका एक मोती समझेंगे, तब मात्र देखो कि यही है उसका मतलब कि अब ये जो तितली है, एक न एक दिन उसके टूटे हुए पर दिखोगे तुम। जब तुम खुद चलकर इन ऐसे दुर्बल लोगों के मन में अटकी हुई ग्रंथियों को समझकर, उनके कष्टों को समझकर, उनके उस डर को समझकर डर को हटाएंगे और उन्हें जागरूक करोगे, और वे खुद चलकर वे जब खड़े होंगे इस अन्याय के खिलाफ, तब मात्र ये अन्याय करने वालों के पर एक न एक दिन तितली के जैसे जरूर टूटेंगे। जिस प्रकार तितली गुलाब के उस फूल के पास जाती है और वहाँ पे जो कांटे होते हैं, तो कांटों में पर अटक कर वो वहीं अपना दम तोड़ देती है तड़प कर, तो वैसे ही वो लोग तड़पेंगे। तो तुम्हें काम करना है तो तुम ऐसा काम करो, ऐसे कलियों को फूल बनाने की कोशिश में रहो, ऐसे दुर्बलों को एक स्वतंत्र बनाने की या फिर उनका डर निकालने की कोशिश करो, ऐसा काम करो। तब कहीं जाकर तुम्हें स्वर्णिम शिखर बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पहले यह नींव बनना जरूरी है, यह बुनियाद बनना जरूरी है कि तुम खुद होकर, तुम खुद करके, खुद चल के ऐसा काम करोगे, तब लोग मात्र तुम्हारे पीछे रहेंगे। अब तुम्हें शिखर बनने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि लोग ही तुम्हें देखने के लिए आएंगे और ऐसे हथेली पर उठाएंगे एक मोती के समान, और तुम पूरे विश्व में, संसार में प्रसिद्ध हो जाओ। लास्ट के या फिर अंत के इस शेर में कहते हैं वे, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो दिखे मुझे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो अंत में मानिक वर्मा जी कहते हैं कि मैं जब भी उस भीड़ में चला जाऊं, समाज में चला जाऊं, उन ऐसे लोगों में चला जाऊं जहां पर जब भी मैं तुम्हारा नाम लूं, तो तुम्हारे नाम को याद करते ही लोग तुम्हारा इतिहास बताएंगे। ऐसा काम करने से लोगों में तुम प्रसिद्ध हुए हो, ऐसा मुझे भी समझ में आएगा। तो वे कहते हैं कि मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब सामने वाले व्यक्ति में ये काम करने वाला व्यक्ति या समाज सेवक व्यक्ति कब दिखता है? जब कोई समाज सेवक का नाम ये वाला, अर्थात मैं जब समाज सेवक का नाम उन भीड़ में उस समाज सेवक का भी नाम लूं, तो कोई भी व्यक्ति सामने आकर कहेगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है, इनका कार्य ऐसा है, पूरा इतिहास तुम्हारा बताएगा। अर्थात तुम वहाँ न रहते हुए भी, वहाँ न रहकर भी तुम उनमें हो, यह पता चलेगा। अर्थात तुम्हारी अब प्रसिद्धि बढ़ चुकी है, अब तुम शिखर से भी आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि शिखर से आगे तब बढ़ता है जब व्यक्ति लोगों के दिलों में बसता है। इसलिए मानिक वर्मा जी कहते हैं कि शिखर जैसा ऊंचा बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, या ऊंचा केवल दिखावा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले नींव जिस प्रकार पूरा भार अपने आप पर संभाल लेती है, सब संकटें, सब परिस्थितियों में जूझ रहे लोगों के अन्याय, अत्याचार एवं पीड़ाओं को समझकर उन सब के
दुखों का भार अपने कंधों पे ले लेते हैं, वह है नींव, वह है बुनियाद। ऐसा बनकर देखो, तब कहीं जाकर लोगों के तुम दिलों में बसोगे, तब एक एक दिल तुम्हारी याद करेगा, तब मात्र तुम मोती जैसा चमके हुए दिखोगे। अब वह तो उस शिखर से भी ज़्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि शिखर तो कुछ ही लोगों को दिखाई देता है जो लोग ऊपर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो हर एक के दिल में तुम बसे हुए हो, तो ऊपर देखने की क्या आवश्यकता है। वो तो तुम तो उन लोगों के इस ऊँटों पर बसे हुए हो। जब भी तुम्हारा नाम लेंगे कोई, या जब भी मैं तुम्हारा नाम लूँगा किसी के सामने, तो वह व्यक्ति तुम्हारा इतिहास बताएगा, तुम्हारा वह स्वर्णिम इतिहास, तुम्हारा वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ वह कार्य बताएगा, अर्थात तुम अब भी जिंदा हो, उनके दिलों में वहाँ बसे हुए हो। तो दोस्तों, यह मानिक वर्मा की गज़ल बहुत ही सुंदर है, कुछ ऐसे ही संदेश देकर जाती है जैसे कि इंसान ने रहना चाहिए, ऐसे संदेश देकर जाती है। और जो इंसानियत को या इंसानियत के लीक को हटकर रहता है, उसके गुण उसमें कुछ मात्र भी नहीं दिखाई देते, एक पत्थर जैसा रहता है, ऐसे लोगों के लिए वे बाण चलाते हैं और उनके उस पत्थर दिल को जगा देते हैं जो सोया हुआ है। तो ऐसे इस कविता को फिर से एक बार पढ़ो, सोचो, जानो, समझो, तब कहीं जाकर उनके मानिक वर्मा जी के ये विचार आपके भी स्मृति में रहेंगे, और कहीं आप भी इस मोती के जैसा चमकोगे, उस नींव के जैसा बनोगे, और हाँ, ज़रूर बनना। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स।